हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 56 and we have started the topic resonance from the last video, right? सीरीज रेजोनेंस हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो से। सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। अगर आपको याद हो, सीरीज रेजोनेंस में हमने कुछ जो वर्क अभी तक कर लिया है उसमें हमने एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी 1/2π√LC। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा रेजोनेंस अकर होता है या फिर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट इज XL इज इक्वल्स टू XC एंड पावर फैक्टर हमारा हो जाता है 1। एक हमने करंट निकाला था, करंट का वैल्यू हमारा आया था V/R, राइट? And also we have calculated the impedance at resonance condition, that was equals to R. So Z was the minimum and I was the maximum, ठीक है। ये सब चीजें हम कर चुके हैं। उसके अलावा हमने क्वालिटी फैक्टर को भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। क्वालिटी फैक्टर का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज XL/R, also in terms of RLC, that was equals to 1/R √L/C, right? एंड कुछ कर्व्स हमने बनाए थे जिसमें रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया था। रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व में हमने एक्स एक्सिस पर रिएक्टेंस लिया था, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ली थी, और दिस वाज द पॉइंट वेयर वी गेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन XL become equals to XR. This was XC, this was XL, and a resonance curve also has been plotted here. Let us suppose this is the frequency FR. So at this point current will be maximum and on either side your current will be minimum, ठीक है। तो इतना वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? आप एक बार लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिए और उसको देख के आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हमने की थी। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन कंटिन्यूएशन विद दैट इज बैंडविड्थ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जिसको हम BW से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बैंडविड्थ क्या है। सो इन जनरल अगर बात करें, बैंडविड्थ बेसिकली एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस में जो बैंडविड्थ का डेफिनेशन है वो होगा कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसके डेफिनेशन की बात करें, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज over which circuit current is equals to, over which the circuit current is equal to or greater than 70.7% of maximum current, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, राइट? इसमें जो करंट की बात हो रही है, दिस करंट इज नथिंग बट द रेजोनेंस करंट IR। तो हम फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं जिसको रेजोनेंस कर्व कहते हैं, जो हमने प्लॉट किया था अभी, जिसमें एक्स एक्सिस पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पर हमारे पास है करंट, ठीक है। एंड दिस इज द पॉइंट where you get the maximum frequency, resonance frequency, and this is how this curve is plotted, ठीक है। तो according to the definition, ये जो बैंडविड्थ है, दिस बैंडविड्थ इज नथिंग बट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द सर्किट करंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। दिस इज द मैक्सिमम करंट, दिस इज योर IR, दैट इज इक्वल टू V/R, ठीक है। मैक्सिमम करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस मैक्सिमम का 70.7%, तो लेट अस से दिस इज 70.7% ऑफ IR, राइट? तो ये जो 70.7% ऑफ करंट है, ये इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करेगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कट करने वाला है, वहां पर एक फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ मिलेगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ मिलेगी। तो दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, इसी को बैंडविड्थ नाम से डिफाइन किया गया है। इन दिस केस, this first point is called F1, this second point is called F2, where F1 is called lower frequency, lower cutoff frequency, and F2 is called
हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑल्सो from this figure you can find out bandwidth as bandwidth is equals to, देखिए इस पॉइंट से अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हो यहाँ तक के लिए तो दिस इज f2, और इस पॉइंट से अगर आप यहाँ तक फ्रीक्वेंसी मेजर करते हो दिस इज f1। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है, जिसको बैंडविड्थ कहें, कहा है हमने, तो बैंडविड्थ विल बिकम इक्वल्स टू f2 माइनस ऑफ f1। अगर आप f2 में से f1 को माइनस कर दोगे, इस पूरे f2 में से अगर ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन मिलेगा जिस पोर्शन की हमें जरूरत है। तो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फाइंड आउट एज f2 माइनस ऑफ f1, ठीक है। सो f1 और f2 हमारी वो दो फ्रीक्वेंसीज है जहां पर करंट एग्जैक्टली 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाता है, राइट। इस पॉइंट पर 70.7% मिलता है, इस पॉइंट पर 70.7% मिलता है, इसके नीचे आपको लेस देन 70.7% मिलेगा। अगेन फॉर द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पर भी आपको लेस देन 70.7 मिलेगा। इन बिटवीन दिस जोन यू विल हैव करंट मोर देन और इक्वल टू 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट, राइट। ऑल्सो आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम करंट का पॉइंट होता है, या फिर हम इसको कहें कि ये मिनिमम इम्पीडेंस का पॉइंट भी होता है। एट दिस पॉइंट यू गेट मिनिमम इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये जो जोन हमने बनाया है, दिस जोन इज बेसिकली द लो इम्पीडेंस जोन, ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका जो करंट है वो करंट नियर टू मैक्सिमम है, और यू कैन सी मोर देन 70.7% ऑफ मैक्सिमम करंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला जो जोन है। दिस जोन इज बेसिकली कॉल्ड लो इम्पीडेंस जोन, क्योंकि इस पीरियड में आपका जो इम्पीडेंस है वो कम रहेगा और आपका जो करंट है वो मैक्सिमम रहता है, राइट। नाउ हमें कैलकुलेशन करना है f1 और f2 के लिए। हाफ पावर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसको हमने लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिफाइन किया है, these frequencies का एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। So the topic of discussion now will be expression of half power frequencies। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, राइट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि f1 और f2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों कहते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग दिस हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वर्ड फॉर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इसके लिए हम एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज रेजोनेंस के केस में हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है लेटर से IM से, राइट। और हमें जो इम्पीडेंस मिल रहा है वो है मिनिमम, जिसकी वैल्यू है R, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर है, पहले से हम अब तक कर चुके हैं। और ये कब होता है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी FR हो जाता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब हमारा हो जाता है तब ये केस हमें मिलता है। इसके बाद सीरीज रेजोनेंस में अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो एट सीरीज रेजोनेंस power PM, why we are writing PM, because as we know कि करंट यहाँ पर मैक्सिमम है तो पावर भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक्टिव पावर PM, P maximum will be equals to I square R or IM square into R, right, because our impedance is Z, or we can say R, since active power is only being consumed in the resistive element, so we can write as PM is equals to IM square R. Now we will calculate the power at F1 और F2, ठीक है। यहाँ पर जो हमने कर्व बनाया है F1 और F2 पे, वहां पर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। एज यू नो F1 पे जो करंट कंजम्पशन है वो है 70.7% ऑफ दिस मैक्सिमम करंट। सिमिलरली F2 पर भी सेम ही करंट है, तो वी कैन कैलकुलेट द पावर एट F1 और F2। the same power will be consumed in both the cases, so we will write as PF1 or PF2 is equals to, what is the current is IF1 square into R or IF2 square into R. What is the value of IF1? IF1 is nothing but equals to 0.707 of IM
का होल स्क्वायर इंटू आर, ये भी हमारा होगा 0.707% ऑफ आई एम का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हमारे पास करंट हो गए। अब 0.707 का होल स्क्वायर होता है 0.5 आई एम स्क्वायर इंटू आर, ये भी हमारा हो जाएगा 0.5 आई एम स्क्वायर इंटू आर, राइट। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि दिस पावर पी F1 और PF2 is nothing but equals to PM/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ही हमें बताता है कि दिस इज द रीजन वी कॉल दीज फ्रीक्वेंसीज एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से हम इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज पर पावर कंजम्पशन एग्जैक्टली 50% हो जाता है। ठीक है, नाउ वील कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। we'll do for values of F1 and F2। हम F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि है हमारे पास Im is equals to V/R, maximum current which is being consumed in this series resonance circuit, right। and current का जो एक्सप्रेशन है, what is the expression of current at any frequency? Expression for current at any frequency is equals to I is equals to V/Z, that is equals to I is equals to V upon under root of R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है हमारे पास करंट का। हम इस इक्वेशन में से अगर R को कॉमन ले ले तो वी विल गेट इट एज I is equals to V upon R को हमने बाहर निकाल लिया, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद बाहर हमें मिलेगा आर, अंदर जो बचेगा दैट विल बी 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको मिलने वाली है, राइट। नाउ सिंस हमारे पास है आई एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं, आई विल बिकम इक्वल्स टू आई एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर का होल स्क्वायर, राइट। इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए। हमने सिर्फ कुछ रिप्लेसमेंट्स किए हैं, कुछ वैल्यूज को इधर उधर रिप्लेस किया है। ठीक है, नाउ वी नो दैट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी करंट I इज इक्वल्स टू है 0.707 ऑफ आई एम। इसको हम लिख सकते हैं आई एम अपॉन, so we got two conditions. One is at resonant condition, in that case we have at FR we get I maximum is equals to V by R, and at half power frequencies F1 or F2 we get I M, or we can say IF1 is equals to IM by root 2, right? These two conditions we have got. Now if we talk about half power frequencies at half power frequencies, the current is equals to Im by root 2 is equals to at resonant frequencies हमारे पास जो इम्पिडेंस था, जो करंट का रिलेशन था वो था V upon R. So to get the relation of Im by root 2, if we multiply or divide by root 2 in this case also, so this condition will be satisfied. If we cancel this root 2 to root 2, we will get again Im equals to V by R, right? So this condition is true here. अगर हम root 2 से यहाँ पर भी divide कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा जो वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वो इम्पीडेंस है, ये वाला जो पोर्शन है ये वो इम्पीडेंस है जो हमें कहाँ मिल रहा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे।
ठीक है, क्योंकि करंट हमारा √2 से डिवाइड हो गया था हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे, इसी तरह से हमारा जो इम्पीडेंस है वो भी √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस वजह से हमें जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो Im/√2 मिलेगी रेजोनेंस कंडीशन में, बिकॉज रेजोनेंस में हमारा जो इम्पीडेंस है वो V/R है। जितने फैक्टर से करंट डिक्रीज होगा उतने ही फैक्टर से हमारा जो इम्पीडेंस है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। नाउ वी गेट Z इज √2R। यहाँ से हमें मिल गया Z इक्वल्स टू √2/R एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? नॉर्मली Z का वैल्यू है हमारे पास एट एनी फ्रीक्वेंसीज √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वी हैव √2 into R, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट, यहाँ मिल जाएगा हमें R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R², और XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R², और XL माइनस XC इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ R, राइट। तो ये हमें एक रिलेशन यहाँ पर मिला है जो दोनों हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे वैलिड है, राइट। इफ यू रिमेम्बर हमारे पास एक कर्व था जिस कर्व में हमने XL को रिप्रेजेंट किया था, XC को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, और ये वो पॉइंट था जहां पर हमारा XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं। दिस वाज X, दिस वाज F, दिस वाज FR। In this portion we have XC greater than XL, and in this portion we have XL is greater than XC. So लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा XC for XC is greater than XL, we will have XL minus XC is equals to minus of R. For XL is greater than XC, we will have XL minus XC is equals to R। दोनों केस के लिए हमारे पास होगा, ये चीज हम यहाँ से भी देख सकते हैं कर्व से। इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाला जो एरिया होगा हमारे पास, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये इस एरिया की अगर बात करें तो इस एरिया में हमारे पास XC डोमिनेट कर रहा है, XC ग्रेटर है XL से, और अगर XC XL से ग्रेटर है तो XL माइनस XC will become equals to minus of value because XC is greater, that is why we got negative value। दूसरे वाले पोर्शन में राइट हैंड साइड में हमारे पास XL ग्रेटर है XC से, तो उस केस में हमें मिलेगा XL माइनस XC is equals to R, राइट। इतना हमें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ एट F2 के बारे में बात करते हैं। F2 कहाँ पर है, फिर से एक बार हम यहाँ पर कर्व बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। दिस इज F2, दिस इज FR, दिस इज F1 I F, ठीक है। तो ये वो करंट है जहां पर हमें मिलता है 0.707 ऑफ IM। तो एट F2 कहाँ पर मिल रहा है, F2 हमें मिल रहा है इन राइट हैंड साइड पोर्शन में जहां पर XL ग्रेटर है XC से, तो इस केस में हमें मिलेगा XL माइनस XC इज इक्वल्स टू R, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद अगर आप XL और XC को सब्स्टिट्यूट करते हो इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, तो हमें क्या मिलेगा एट F2 की हम बात कर रहे हैं तो XL विल बी कन्वर्टेड इनटू ω2L माइनस 1 अपॉन ω2C इज इक्वल्स टू R, ठीक है। एंड एट F1 we will get XL minus XC is equals to minus of R, और ω1L minus 1 upon ω1C is equals to minus of R। ये दो रिलेशन हमें मिल गए हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 upon ω1C minus ω1L is equals to R। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ ω1 एंड ω2। सो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम
इक्वेशन ए, वहां से ओमेगा 2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर सी ओमेगा 2 और ओमेगा 2 स्क्वायर एल सी माइनस आर सी ओमेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे फॉर ओमेगा 2 वैल्यू। हमें जो वैल्यू मिलेगी ओमेगा 2 की, दैट विल बी इक्वल्स टू आर सी प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 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 से प्लस हो जाएगा 4 एल सी अपॉन 2 एल सी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बिकम इक्वल्स टू आर अपॉन 2l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन 2lc। ये हमारा ओमेगा 2 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली विल गो फॉर ओमेगा 1 फ्रॉम इक्वेशन बी। ठीक है, उसके लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सो इक्वेशन विल बिकम 1 minus omega 1 square LC is equals to RC omega 1 और omega 1 square LC plus RC omega 1 minus 1 is equals to 0. Solve this equation for omega 1 value. We will have minus of RC plus minus under root R square C square minus 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 again will become plus 4 LC upon 2LC. Simplifying it, we will have minus of R upon 2L plus minus under root R square C square plus 4LC upon 2LC. Right? So we have got omega 1 and omega 2 both. Now let us do omega 2 minus omega 1 is equals to omega 2 है हमारे पास R upon 2LC. Let's write it here again. R upon 2L plus minus under root of R square C square plus 4LC divided by 2LC minus minus R upon 2L plus minus under root R square C square plus 4LC divided by 2LC. राइट, अब देखिए ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट वाला, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा r by 2l plus r by 2l, that will be r upon l. So we got omega 2 minus omega 1 is equals to r upon l. ठीक है, और ओमेगा 2 की वैल्यू रखते हैं हम 2 पाई f2 minus 2 pi f1 is equals to r upon l. That will give you f2 minus f1 is equals to r upon 2 pi l. ठीक है, ये जो वैल्यू f2 minus f1, this is nothing but equals to del f is equals to r upon 2 pi l. This is also equals to bandwidth. ठीक है, तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ से बैंडविड्थ का। ऑलराइट, आगे चलते हैं। जो रेजोनेंट कर्व था, उस रेजोनेंट कर्व से अगर आप f1 और f2 की वैल्यू देखें, अगर मैं यहीं पर लिखूं f1 और f2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? व्हाट इज f1 हियर? f1 इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमें इसकी f वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, टोटल fr में से, ये है पूरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक fr, f1 से f2 हमारे पास है टोटल बैंडविड्थ। अगर टोटल fr में से बैंडविड्थ के हाफ पोर्शन को मैं माइनस कर दूं तो हमें f1 मिल जाना चाहिए। हमने क्या किया, f1 इज इक्वल्स टू fr माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2। बैंडविड्थ है हमारा f1 f2 माइनस f1, और ये जो fr है ये एग्जैक्टली सेंटर में प्लेस्ड है, एकदम मिडिल में प्लेस्ड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f1 इज इक्वल्स टू fr माइनस बैंडविड्थ अपॉन 2। सिमिलरली f2 को हम लिख सकते हैं fr प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2। ये दोनों रिलेशन को हम नीचे पुट करते हैं। f1 इक्वल्स टू fr माइनस, we have f1 equals to fr minus
bandwidth upon 2 also equals to fr minus del f upon 2. So f1 will become fr minus del f का हमें रिलेशन मिला है ऊपर r upon 4 pi l, ये हमें मिल जाएगा. सिमिलरली f2 इज इक्वल्स टू है fr प्लस बैंडविड्थ अपॉन 2 और fr plus del f upon 2. Putting the value here, we will get fr plus 4 r upon 4 pi l. ठीक है, तो हमें दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर मिल गई है, राइट. नाउ लेट्स कैलकुलेट वन मोर इम्पोर्टेंट रिलेशन. We have omega 1 is equals to minus r upon 2l plus minus under root r square c square plus 4 lc upon 2 lc. इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, r upon 2l प्लस माइनस इस पूरे को स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, r स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर c स्क्वायर. फर्दर मॉडिफाइंग दिस एज 2l प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन 4l स्क्वायर c स्क्वायर is equals to minus r upon 2l plus minus under root r square upon 4l square plus 1 upon lc. ठीक है, ये आ गया है. सिमिलरली एंड ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास है r upon 2l प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4lc अपॉन 4l square c square, that also can be converted as r upon 2l plus minus under root r square upon 4l square plus 1 upon lc, right. If we multiply omega 1 with omega 2, what we will get? We have two values as r upon 2l plus minus under root r square upon 4l square plus 1 upon lc multiplied with r upon 2l plus minus under root r square upon 4l square plus 1 upon lc. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अब इस मल्टीप्लिकेशन में आपको ये चीज एक ध्यान रखनी है कि इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये क्या होगा हमारा, ये जो वैल्यू है दिस इज a, ठीक है, और ये जो वैल्यू है दिस विल बी कॉल्ड b. इसमें देखिए b में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और जो a है उसके दोनों के साइन सेम है. अब अगर a स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो यहाँ से हमें मिलेगा r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस 1 अपॉन lc, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है r बाई 2l, इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ मिलेगा r स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर. इससे ये कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 1 अपॉन lc और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन lc. अब एक चीज ध्यान रखिए, हमारे पास है fr इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट lc, और हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट lc और ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन lc. तो इस रिलेशन को हम यहाँ पर अगर पुट करें तो हमें मिलेगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर और ओमेगा आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2. अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं 2 पाई एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पाई f1 इंटू 2 पाई
f2 is equals to 2 pi under root f1 f2 और fr is equals to under root f1 f2. So this is one of the important relation here जिसमें हमने कैलकुलेट किया है कि the resonance frequency is equals to the square root of the product of half power frequencies. दोनों frequencies को हम अगर multiply कर दें तो हमें मिल जाता है f1 into f2. ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, राइट। चलिए, तो हम देखेंगे कि इसमें हमने पूरे डेरिवेशन में अभी तक जो कैलकुलेशंस की हैं वो कैलकुलेशंस में हमने कैलकुलेट किया है द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ. दिस इज द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ हियर, डेल एफ r upon 2 pi l. दूसरी चीज हमने कैलकुलेट की है द वैल्यूज ऑफ f1 एंड f2. ये हमारे पास f1 f2 की वैल्यूज हैं यहाँ पे, दिस इज f1 दिस इज f2. और तीसरा हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव किया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ f1 into f2. ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है. चलिए आगे चलते हैं. बैंडविड्थ का जो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 पाई l. ठीक है, इसमें अगर हम ऊपर नीचे एफ आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 2 पाई l एफ आर, राइट. अगर आपको याद हो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर एल अपॉन आर, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा या फिर एक्सएल, वी कैन राइट एक्सएल हियर, हम निकाल चुके हैं एक्सएल अपॉन आर. ठीक है, where XL is the inductive reactance at resonant frequency 2 pi FRL upon R. तो यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको बैंडविड्थ का एक नया रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू ये नीचे वाला पोर्शन हो गया आपका XL, ऊपर है आपके पास R, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू FR अपॉन Q. ठीक है, 1 अपॉन क्यू हो जाएगा, 1 अपॉन क्यू दैट इज एक्सएल अपॉन आर, आर ऊपर है, एक्सएल का पोर्शन आपके पास नीचे है, तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू एफ आर अपॉन क्यू, आल्सो व्हाट इज f2 माइनस f1, राइट. तो ये सारे रिलेशनशिप हमारे कैलकुलेट हो गए. ठीक है, अब अगर हम समराइज करें सारी चीजों को, तो समराइज करने के लिए हमने जितनी भी चीजें कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर, उसमें सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है समरी. सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है बैंडविड्थ, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू f del f इज इक्वल्स टू f2 माइनस f1, और अभी अभी उसका हमने एक अल्टरनेटिव रिलेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू fr अपॉन q. दूसरा हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का, जिसमें f1 हमने कैलकुलेट किया है, f1 इज इक्वल्स टू fr माइनस r अपॉन 4 पाई l. तीसरा हमने सेकेंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज f2 कैलकुलेट किया है एज fr प्लस r अपॉन 4 पाई l. ठीक है, एक रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट किया है, और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यहाँ पर हमने ड्राइव किया है जो हमें बताता है कि fr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f1 इंटू f2. ये हमने सारे अभी तक ड्राइव कर लिए हैं इस वीडियो. ठीक है, साथ ही साथ हमने जो एक बैंडविड्थ का एक और रिलेशन था जो हमने जस्ट ऊपर लिखा है, दैट इज r अपॉन 2 पाई l, राइट. तो ये चार चीजें हमने यहाँ पर ड्राइव की हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा सीरीज रेजोनेंस कंप्लीट होता है, जो डेरिवेशन पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है. उसमें आपने देखा हमने जो सीरीज रेजोनेंस में जितनी चीजें कवर अप की हैं, उसमें सबसे पहले हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन कैलकुलेट किया था, डराइव किया था. उसके बाद क्वालिटी फैक्टर डराइव किया था. उसके बाद हम आज के वीडियो में आ गए. आज के वीडियो में हमने बैंडविड्थ से स्टार्ट किया, जिसमें बैंडविड्थ का रिलेशन हमने कैलकुलेट किया. देन फर्दर वी हैव प्रोसीडेड टू कैलकुलेट f1 एंड f2, राइट. f1 f2 निकालने के बाद हमने एक रिलेशन डराइव किया जो fr का f1 f2 के साथ बनता है. ठीक है,
ये सारी चीजें मिला के पूरा सीरीज रेजोनेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक क्रिएट होता है, बनता है, जिसको हमने पूरे अच्छे से एक एक चीजों को समझते हुए यहाँ पर कवर अप किया है। आप सभी लोग अपनी कॉपी में प्रॉपरली इसको बनाइए और एक बार रिवाइज कीजिए उसको कि हमने क्या क्या चीजें की हैं, कैसे कैसे की हैं, तो आपको सारे रिलेशंस बहुत अच्छे से याद रहेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आपको ये टॉपिक मस्ट है करना। साथ ही साथ इसके बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एज यू सी की यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस निकल कर आए हैं, छोटे छोटे रिलेशंस निकल कर आए हैं। सारे रिलेशंस के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो हम अगले आने वाले वीडियो में कवर अप करेंगे, राइट। तो फॉर नाउ आप सीरीज रेजोनेंस का जो डेरिवेशन पार्ट है उसको अच्छे से कवर अप करते हुए समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सीरीज रेजोनेंस के टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।